अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, एक बार फिर मैं सलाम करूंगा। मैं चाहता हूं कि ये जवाब इस माइक के ज़रिए जो अभी हमारे अजीज़ भाई ने दिया है उसके बजाय वो आपकी तरफ से आए, ताकि मुझे लगे कि आप लोग सुनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मैंने आपको रहमत की दुआएं दी, आपने मुझे रहमत की दुआएं दी। अल्लाह ताला हमारी दुआएं एक दूसरे के हक़ में कबूल फरमा लें, आमीन। आमीन। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दादरस फरियादरस रोशन ज़मीर शाह सखलैन व शराफत दस्तगीर। दीनी भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह की तौफीक के साथ और उसके एहसान और उसके फजलो करम से ये हसीन और खूबसूरत मंजर आप देख रहे हैं। ये अल्लाह का फजल है और हमारे पीरो मुर्शिद अशाह मोहम्मद सखलैन मियाँ हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दुआएं हैं कि जिन्हें पाकर ये मौका हमें नसीब हुआ कि हर साल की तरह इस साल भी ये नेक अमल की तौफीक और हिदायत हमें नसीब हुई है। अल्लाह पाक इस अमल को कबूल फरमाए और जिन लोगों ने भी इस सिलसिले में मेहनत की है, कोशिश की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मेहनतों और कोशिशों को कबूल फरमाए और पीरो मुर्शिद की बरकतों और उनके वसीले से दारैन की सादतें नसीब करे, आमीन आमीन। मेरे दीनी भाइयों, मुबारकबादी के बाद मैं देख रहा हूं और आप भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि आज इस पिंडाल में, इस महफिल में आने वाला हर व्यक्ति खुश है। बेशक बेशक बेशक। आप ये जो स्टेज पे आप हमारे दीनी भाई बैठे हैं, जिनके चेहरों पर सेहरे सजे हैं या सजेंगे, उनसे आपके रिश्ते हों या ना हो, फिर भी आपके चेहरे पर खुशियां हैं। हर कोई खुश है और वो इसलिए खुश है क्योंकि आज किसी की बेटी दुल्हन बनकर अपने घर जा रही है और किसी के बेटे के चेहरे पर आज सेहरे के फूल खिले हैं। हमारा इनसे कोई रिश्ता है या नहीं है वो एक बात की बात है, लेकिन एक रिश्ता जो मेरा इनसे है और आपका भी इनसे जुड़ा है, वो रिश्ता है कलमे तैयबा का, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही का। और इस रिश्ते की बुनियाद पर चूंकि इन्हें खुशियां मिली है, इसलिए इनकी खुशियों में हम भी शामिल हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। और एक सच्चे मोमिन की पहचान ये होती है
कि वो अपने मोमिन भाइयों की खुशियों को अपनी खुशी समझता है और उसके गम को, उसके दुख और दर्द को वो अपना गम और दुख दर्द समझता है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, लेकिन एक चीज जो आज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं उसको जरा आप तवज्जो से समझिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल में बहुत सारे हमारे पीर भाई हैं जो मियां हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह से वाबस्ता हैं, और कई चेहरे ऐसे हैं जो वाबस्ता नहीं है लेकिन मुर्शिद से मोहब्बत करते हैं और उनको जानते हैं कि ये अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल थे कि जिनकी सारी जिंदगी अल्लाह के बंदों को सबके चेहरों के अंदर खुशियां दाखिल की है, जिसने आज सबके चेहरों को जो आज जगमगा रहे हैं, खुश हैं, वो एक वसीला, उस अजीम तरीन वसीले का नाम पीरो मुर्शिद हजरत शाह मोहम्मद सखलैन मियां हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। ये वसीला अगर ना होता, ये वसीला अगर ना होता तो हम कहाँ होते, आप कहाँ होते, और ये खिदमत खल्क का जज्बा भी हमारे अंदर ना होता। इस वसीले के रिश्ते ने हम सबको एक दूसरे से जोड़ रखा है। इस वसीले की मोहब्बत ने और रिश्ते ने एक दूसरे के दिलों में मोहब्बतें कायम कर रखी है। यकीनन हम हमारी खानखाह के और हमारे पीरो मुर्शिद और साहिब सज्जादा के शुक्रगुजार हैं।
फौरन बाद एक रिश्ता जो उनके लिए हराम था अब हमेशा के लिए हलाल और पाकीज़ा कर दिया जाएगा। ये किसके एहसान से है, ये किसके वसीले से है? आज मैं उसी एहसान जिसने किया है उनकी तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा हूं। वो जात है हमारे पीरो मुर्शिद की। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया जानती है मेरे भाई, हजरत शाह सकलैन एकेडमी के साथ जुड़े हुए लोग अल्हम्दुलिल्लाह आपसे इतने बड़े इवेंट को बंबई में हो, सूरत में हो, मालेगांव में हो, कहीं भी हो, आपसे जाकर ना तो पावती फाड़ती है, ना चंदे करती है, ना कोई डब्बे लगाए जाते। ये उन पाकीज़ा हलाल कमाइयों से की जाती है जो हमारे पीरों मुर्शिद की बरकतों से और उनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह पीर भाइयों को नसीब होती है। उन्होंने दिल खोल कर दिया है और हमारी मुर्शिद की दुआओं ने उनकी झोलियां भरी है। वो ये नहीं देखते कि मैं कहाँ खर्च कर रहा हूं, वो ये देखते हैं कि किसके कहने पर खर्च कर रहे हैं। वो एक देते हैं, मुर्शिद की दुआओं से 10 मिल जाया करते हैं। यही वजह है कि पूरे भारत की धरती पर एकेडमी कभी चंदा नहीं करती। ऐसे न जाने कितने हमारे मोमिन भाई और बहनें हैं जिनके लिए ये सारा इवेंट मुफ्त में अरेंज किया जाता है, दुआएं दी जाती है। अभी आपने एंट्री की, गेट पर आपने देखा कि बहुत से सामान है, कबाड़ है, पलंग है, इस्तेमाल में आने वाले कई बर्तन है। ये जहेज नहीं है, हम जहेज के खिलाफ हैं। इस्लाम जहेज को पसंद करता ही नहीं है। ये मुर्शिद पाक के जानिब से ये एक तोहफा है, आपको दुआएं भी दी जा रही है और ये तोहफे भी दिए जा रहे हैं कि जाओ और अपनी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल की इताअत में तक़वे और परहेज़गारी के साथ गुजारो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, पूरे भारत के अंदर ये काम हो रहा है और ये इंशाअल्लाह हुजूर साहिब सज्जादा की निगरानी में पूरे भारत के अंदर ये काम इंशाअल्लाह होता रहेगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं आज आपको एक बात बताऊं, हम सकलैनी हमारे सिलसिले के दूसरे बड़े बुजुर्ग यानी हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम, ये हमारे सिलसिले के दूसरे बड़े बुजुर्ग हैं। उनका कौल मैं आज आपको सुनाता हूं, जरा तवज्जो से सुनना। मेरी बहनें भी सुने, भाई भी सुने, हर वो व्यक्ति सुने जो सकलैनी है और वो भी सुने जो सकलैनी नहीं है मगर आज इस इवेंट के अंदर आया है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम सच्चे मोमिन बन जाओ, बोलो क्या बन जाओ? सच्चा मोमिन। अगर तुम चाहते हो कि तुम सच्चे मोमिन बन जाओ तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों के साथ अच्छे सुलूक और हुस्ने सुलूक करने की आदत डाल दो, उनकी जरूरतों को पूरा करने वाले बन जाओ, उनकी खुशियों को अपनी खुशियां समझो, उनके गम को अपना गम समझो और उनकी जरूरतों को पूरा करो। अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम अल्लाह के नजदीक सच्चे मोमिन कहलाओगे। नमाजी मोमिन होगा कोई गारंटी नहीं, रोजेदार पक्का मोमिन कहलाएगा कोई गारंटी नहीं। इसलिए कि न जाने कितने नमाजी और कितने रोजा रखने वाले और कितने हज पे हज, उम्रों पे उम्रे करने वाले जिन्हें अल्लाह ने माल दिया है वो सिर्फ अपनी जात पर खर्च करते हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत के जरूरतमंदों की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। उनको मोमिन नहीं कहा इमाम हसन ने। इमाम हसन फरमाते हैं, अल्लाह के नजदीक तुम मोमिन कहलाओगे उस वक्त जब तुम लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाले बन जाओ और उनके दिलों में खुशियां दाखिल करने वाले बन जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह अपने इस अजीम तरीन मुर्शिद और रहबर की निगरानी में ये हसीन और खूबसूरत काम अंजाम दे रही है और अल्लाह ताला इसमें रोजाना तरक्की ही तरक्की अता फरमा रहा है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हम और आप कैसे भूल सकते हैं? कितनी बड़ी जात है, सैयदुश शुहदा का लक़ब है, अपनी आल औलाद को अल्लाह की राह में दिया है। इसीलिए आज पूरी दुनिया में चले जाइए, हुसैनियत का परचम बुलंद है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये बात मेरे उन भाइयों के लिए है
जो लोग इस तरह के इवेंट में दिल खोलकर खर्च करते हैं, अपना माल लगाते हैं, अपना वक्त लगाते हैं और अपनी पूरी टीम के साथ मेहनत करते हैं, सिर्फ इसलिए कि मियाँ की दुआओं से हमारा रब राजी हो जाए, मियाँ की बरकतों से हमें रब राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। सुनिए, वो सारे भाई सुनिए और खुश हो जाइए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों सुन लो, जब तुम अपने किसी मोमिन भाई की तकलीफ को दूर करके उसके दिल में खुशियां दाखिल करते हो और उसकी जरूरत को पूरा करते हो, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बनाता है और तुम्हारी आखिरत भी बनाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो एहसानमंद हैं क़िबला मियाँ हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कि ये मौके ये काम पे लगाया, और ये काम पे लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे दामन से जितने लोग वाबस्ता हैं वो जन्नत में जाने वाले बन जाएं, जन्नत के रास्ते के मुसाफिर बन जाएं। तो कोई तो ऐसा काम चाहिए कि जिसके करने पर उनको जन्नत मिल जाए। तो मियाँ हुजूर रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस फरमान पर मुझे, आपको, एकेडमी के एक एक शख्स को लगा दिया कि तुम्हें सिर्फ रसूलुल्लाह की उम्मत पर रहम करना है और उनके जरूरतमंदों का ख्याल रखते हुए उनकी जरूरतों को तुम पूरा करते रहो। सैयद शुहदा, सरदारे जन्नत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तुम्हें अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे। मुबारक हो सुभान अल्लाह, से सुभान जुड़कर अल्लाह। काम करने वाले हर एक व्यक्ति को कि उसके लिए जन्नत में ले जाने के लिए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। बस खुलूस के साथ अल्लाह की रिजा के लिए खिदमत खल्क, रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए आसानियां करते रहिए। जन्नत फिर आपकी है, इसलिए कि सरदारे जन्नत का वादा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सुभान अल्लाह। आज की जो तारीख है, जरा आप बोलेंगे सारा मजमा, मुझे आज की तारीख याद दिलाइए कि आज इंग्लिश की कितनी तारीख है? इधर से आवाज आए, कितनी है मेरे भाई? 11 मई बराबर। आज पूरे भारत में मदर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। सबने स्टेटस लगाया, हैप्पी मदर्स डे। अच्छी बात है, माओ की इज्जत करो, अदब और एहतराम करो। आज के दिन सारे लोग मदर डे की हैसियत से सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपनी माओ को मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। मैं भी खुश हूं कि मदर डे होना चाहिए, लेकिन आइए इस उम्मत में चंद ऐसी माओ का मैं जिक्र करूं आपको कि जिनके हम एहसानमंद हैं। अगर वो ना होती बेशक तो बेशक, पता नहीं हम कहां होते। अगर वो ना होती तो अल्लाह जाने हम कहां होते, हमारे तरीके क्या होते, हमारी आदतें क्या होती। आइए मैं एक ऐसी माँ को आज मदर डे के दिन इस भरी महफिल में जश्न शाह सखलैन अलैहिर्रहमा के मौके पर खिराज अकीदत पेश करते हुए उस माँ का जिक्र कर रहा हूं। एक माँ थी बरेली की धरती पर, बड़ी नेक और परहेजगार, अल्लाह वाली, हमेशा अल्लाह अल्लाह करने वाली, अल्लाह की याद में मगन रहती थी। बड़ी आरजू थी उस माँ की और वो अक्सर ये कहा करती थी, या अल्लाह मुझे ऐसी माँ की तो जियारत करवा, मैं ऐसी माँ को देखना चाहती हूँ सुभान अल्लाह, जो सुभान अल्लाह। अपने पेट से औलिया पैदा करती है, जो अपने पेट से वली सुभान पैदा अल्लाह, करती सुभान है। अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये वो नेक और परहेजगार माँ थी कि उसकी ख्वाहिश को अर्श वाले रब ने कबूल किया और ये ऐलान कर दिया, गोया एक तरह से कि कुदरत ये ऐलान कर रही है कि ए मेरी बंदी, तुझे इस बात की ख्वाहिश है कि वो माएँ कैसी होती है, उनकी मैं जियारत करना चाहती हूँ जो अपने पेट से औलिया पैदा करती है, वली पैदा करते हैं। जा, कुदरत ये मौका तुझे अता करती है। दुनिया ने देखा, रमजान की 27 तारीख थी, जुमा का मुबारक दिन था, लोग नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहे थे, मिंबर पर खतीब खड़ा हो रहा है और एक बच्चे की आवाज गूंजती है, सुभान दुनिया अल्लाह, कहती सुभान है, अल्लाह। मुबारक हो खातून,
तू जिस वली की जियारत को तरस रही थी, अल्लाह ने वो वली तेरी गोद में पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह। वो वली कौन है? वो वली हमारे दादा पीर हजरत मौलाना शाह शराफत रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। आज 8 मार्च को हम ऐसी माओ को सलाम करते हैं, ऐसी माओ की बारगाह में सर झुकाते हैं कि जिनकी आरज़ू अल्लाह ने पूरी की और एक वली उन्हें नसीब किया, और उस वली की बरकत से आज खानकाह शराफतिया सखलैनिया पूरी दुनिया में अपने नूर को फैला रहा है। पूरी दुनिया में उसका अल्हम्दुलिल्लाह नूर जगमगा रहा है। लोग खींचे चले आ रहे हैं। हमें ज्यादा पब्लिसिटी करने की जरूरत भी नहीं होती। ये खिदमत खल्क इतना प्यारा काम है जो खानखा से शुरू हुआ, आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग खींचे चले आ रहे हैं। ये हमारे दादा मियाँ हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अम्मी जान थी कि जिनकी ये बड़ी आरजू थी कि अल्लाह हमें वो माए दिखा कि जिनके पेट से वली पैदा होते हैं। आज जो मदर डे सेलिब्रेट हो रहा है, मैं ऐसी माओ को सलाम करता हूं और कहता हूं कि बीबी अगर आप ना होती तो शाह शराफत नसीब ना होते। आज शाह शराफत है तो अल्हम्दुलिल्लाह शाह सखलैन का डंका पूरी दुनिया के अंदर बज रहा है। बात जब शाह सखलैन की चली है तो सुन लो, मैं उस माँ को भी सलाम करता हूं जो ककराला की सरजमीन पर थी, बड़ी नेक, बड़ी परहेजगार, हमेशा बावजू रहने वाली। लोगों की लाइनें लगती थी, बीबी बच्चा बीमार है दम कर दो, बीबी घर में आटा नहीं है, बीबी ये परेशानी है। उस खातून की कमाल, उस खातून की बरकत ये थी कि जितने लोग उसके दरवाजे पर आकर अपनी जरूरत के लिए सवाल करते, वो अल्लाह वाली कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजती थी। उस खातून ने कभी किसी को मायूस नहीं भेजा। कभी किसी ने कहा बीबी बच्चा बीमार है, पढ़ के दम करती, अल्लाह अल्लाह, अपने फजल से अल्लाह पाक उनको शिफा देता था। ये जरूरत है, आटा नहीं है, शक्कर नहीं है, रोटी नहीं है, चुपके से, दिखावे से नहीं, दुनिया में पब्लिसिटी करके नहीं, चुपके से जाती, चावल दाल आटा जो भी जरूरत की चीज होती थी उसको जमा करके उनकी जरूरत को पूरा करती थी। अल्लाह अकबर। जानते हो ये बीबी कौन है? ये बीबी उस अजीम खातून को कहते हैं जिसने अपने बतन से, अपने पेट से एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसे हम और आप फख्र से आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। समझ में आई बात? ये हमारे मियाँ हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अम्मी जान है। आज मैं इस बीबी को सलाम करता हूं कि बीबी अगर आप ना होती तो शाह सखलैन से हम महरूम हो जाते। सलाम हो आप पर, आपकी कब्र पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो कि आपके पाकीज़ा दूध को पीकर जिस बच्चे ने दुनिया में जिंदगी गुजारी, हम उसके एहसानमंद है कि उसने हमें पकड़ पकड़ के अपने दामन से वाबस्ता किया, हमारे गुरूरों को तोड़ा और तोड़कर हमें अल्लाह अल्लाह करना सिखाया। सीने में जो अंधेरा था उस अंधेरे को दूर करके अल्लाह के जिक्र की बरकत से नूर पैदा कर दिया। और आज हमारा हाल ये है, ये बच्चे बैठे, इनको जाकर पूछिए मेरा इनसे क्या रिश्ता, आपका इनसे क्या रिश्ता? कोई रिश्ता नहीं है सिवाय ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के। मगर मुर्शिद पाक की नजरे इनायत और मुर्शिद पाक की तरबियत ने आज हम सखलैनियों को इस लेवल पर लाकर खड़ा किया है कि दुनिया के किसी भी कोने से अगर कोई जरूरतमंद आवाज उठाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह खानखा उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए सबसे पहले लब्बैक कहकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। आज के इस मुबारक अय्याम में, अब मैं इसको मुबारक अय्याम इस हिसाब से कह रहा हूं कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बरकतों और हर तरफ में ये समझ रहा हूं कि नूर ही नूर हो, पुरसुकून नूर की बरकतें आ रही है। और क्यों ना हो, इसलिए कि हुजूर की उम्मत को खुश करने का काम हो रहा है, अल्लाह को राजी करने वाला काम हो रहा है। तो जाहिरी सी बात है कि पीरो मुर्शिद की दुआएं होंगी। ये दुआओं की बरकतें हैं जो आज आप सुकून से बैठकर सुन रहे हैं। और आज चूंकि अचानक मेरे जहन में आया कि भाई आज पूरे लोग जो हैं मदर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं उन दोनों माओं को सलाम करूं कि जिनके
वतन से अल्हम्दुलिल्लाह 2 अल्लाह के वली दुनिया में तशरीफ लाए कि जिनकी बरकतों से आज हमारे सीने चौड़े हैं और फक्र से हम अपने आप को सखलैनी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं अपनी बात बड़ी तेजी के साथ आगे लेकर चल रहा हूं और मेरे पास थोड़ा सा वक्त है और उसका मैं ख्याल रखूंगा। अगर वक्त में ज्यादा लूं, इजाजत है, मुझे इशारा कर दीजिएगा, मैं बात रोकूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है साहब, चलिए आज निकाह का मौका है। बोलो भाई, है नहीं है? बेशक बेशक। आप सब खुश हैं? हक, बिल्कुल। आपकी दुआएं बड़ी अहमियत रखती है जोड़ों के लिए, आपकी नजर इनायतें भी बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन हमें आपकी दुआओं से ज्यादा, जिनकी दुआओं पर ज्यादा यकीन है, वह हमारे मुर्शिद पाक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि आप तशरीफ लाकर बजरिए इंटरनेट के आपको जरूर दुआओं से नवाजेंगे। बेशक। आज चूंकि शादी का मौका है तो मैं आपको एक बेहतरीन शादी का किस्सा सुनाता हूं। सुनना चाहेंगे आप? यकीन जाने इस आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर इससे अच्छी शादी आज तक नहीं हुई। बेहतरीन शादी कह लीजिए, बरकत वाली शादी कह लीजिए, ऐसी शादी आज तक नहीं हुई, बस वो एक शादी हुई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं चूंकि शादी का मौका है इसलिए उस शादी की कुछ बातें आपके सामने रखता हूं ताकि आपको भी और यहाँ जो जोड़े अब निकाह के बंधन में बंधेंगे उनको भी इस निकाह की और शादी की बरकतें हासिल हो जाए। सुनना चाहते हैं आप हजरात? जी बेशक बेशक। सब हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। जानते हैं ये निकाह किसका है? ये निकाह है उस पाक और मुकद्दस बीबी की जिनको दुनिया मादरे हसनैन के नाम से जानती है, यानी सैयदा तैयबा पाकीज़ा ताहिरा, यानी हजरते फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह। अल्लाह अकबर। रसूल की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा। आप सोचिए, सारी दुनिया का हुस्न, खूबसूरती फातिमा के कदमों को सजदा कर रहा है। तो उस वक्त जनाबे फातिमा के लिए कितने रिश्तों के पैगाम आए होंगे। बड़े बड़े सहाबा इकराम ने बीबी फातिमा के लिए रिश्ते का पैगाम भेजा कि या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि मैं निकाह के इस पाकीज़ा बंधन में बंध जाऊं और आपकी बेटी मेरे निकाह में आ जाए। जिसने भी रसूल को जनाबे फातिमा का रिश्ता भेजा, अल्लाह के नबी ने खामोशी इख्तियार की। खामोशी। जब ये बात आगे बढ़ गई कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन और कई सहाबा के रिश्तों को ना बोल दिया गया और खामोशी इख्तियार की गई, तो पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा के निकाह के सिलसिले में आपकी खामोशी। मैं मफहूम अर्ज करता हूं, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, लोगों, फातिमा अगरचा मेरी बेटी है, एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता तलाश करे और उसको निकाह करके उसके घर भेजे, लेकिन मेरी बेटी फातिमा अल्लाह की ऐसी बंदी, इतनी प्यारी बंदी है कि अल्लाह ने ये जिम्मेदारी ली है कि फातिमा के निकाह के लिए जो रिश्ता होगा वो जमीन पर आप नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको चुनेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको चुनेगा। अजीजान मोहतरम, मस्जिद नबवी में हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर इब्न खत्ताब, उस्मान गनी और बड़े बड़े सहाबा इकराम मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। अचानक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप मुस्कुरा रहे हैं, खुशी का इजहार हो रहा है, क्या बात है? मैं मफहूम अर्ज करता हूं। हुजूर फरमाते कि जिब्राइल अभी मेरे पास आए। बोलो कौन आए? मोहब्बत से कह दीजिए कौन आए? हजरत जिब्राइल अमीन। और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम कहा है और ये कहा है कि आसमानों पर, बहुत तवज्जो, हर भाई सुने, हर बहन सुने, मैं वो शादी का मंजर बयान कर रहा हूं जो इस जमीन पर सबसे बेहतरीन शादी थी।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह ने आपको सलाम कहा है और ये पैगाम भेजा है कि या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा के लिए अल्लाह ने दूल्हा चुन लिया है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसका निकाह अल्लाह ने आसमानों के ऊपर फरिश्तों के झुरमुट में सबके सामने उसका निकाह कर दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते, बताओ सुभान अल्लाह, मेरी सुभान अल्लाह। बेटी का शौहर कौन है? हुजूर अलैहिस्सलाम को कहा गया, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा के लिए जिस मर्द को अल्लाह ने चुना है वो कोई और नहीं, वो हैदर कर्रार फातिह खैबर सैयदना अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आसमानों में फातिमा का निकाह अल्लाह ने कर दिया है। भाई आप निकाह में आए हो ना, आप अभी खुतबा सुनोगे। निकाह में खुतबा जरूरी है। निकाह में और क्या जरूरी है? वली किसकी तरफ से? लड़की की तरफ से। और वली को इतना पावर दिया गया है, वली अगर ये कह दे कि मैं मेरी बेटी का निकाह इस लड़के के साथ नहीं करूंगा तो बड़े से बड़ा आलिम काजी भी हाथ रोक लेगा, वो निकाह नहीं पढ़ा सकता। इतना पावर वली को दिया जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत रसूल कायनात ने पूछा कि जब मेरी बेटी फातिमा का निकाह अल्लाह ने आसमानों में कर दिया है तो जिब्राइल जरा ये तो बता कि मेरी बेटी फातिमा का निकाह का खुतबा किसने पढ़ा है? मेरी बेटी फातिमा के निकाह का खुतबा किसने पढ़ा? जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, पाक और मुकद्दस बीबी सैयदा फातिमा के निकाह का खुतबा मैंने खुद पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने खुद आसमानों में इस निकाह का खुतबा पढ़ा है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जिब्राइल तूने खुतबा पढ़ा, ये मेरी बेटी है, इसका वली मैं हूं, ये तो बता मेरी बेटी का वली कौन था? जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा का वली कोई और नहीं, खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वली है फातिमा का। अल्लाहु अकबर। इस शादी में, इस निकाह में जैसे आप आए, अली और फातिमा के निकाह में फरिश्ते आए। कितने आए? सिर्फ 40,000। बोलो कितने? 40,000। क्या अल्लाह के फरिश्ते सिर्फ 40 हैं? नहीं, फरिश्तों की कोई गिनती नहीं है। अरबों खरबों करोड़ों के ऊपर तक की ये आंकड़े जाते हैं, मगर सिर्फ 40,000 को क्यों चुना? कहा गया कि ये 40,000 फरिश्ते दूसरे फरिश्तों में इनके स्टेटस और इनके मकाम बहुत बुलंद है। बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया गया उस मुबारक महफिल में। और जब महफिल में निकाह हो गया तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे जमीन पर भेजा है ये पैगाम पहुंचाने के लिए कि अली और फातिमा का निकाह आसमानों में हो गया है। अब चूंकि दुनियादारी है तो दुनिया में ये रस्म अदा कर दीजिए। अल्लाह के नबी खुश होकर खड़े हो गए, सहाबा की जमात को बुलाया, चलो मस्जिद में आ जाओ। अबू बकर आए, उमर आए, उस्मान आए, बड़े बड़े सहाबा मस्जिद में आ गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 400 दरहम के एवज सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया और खूब दुआओं से नवाजा, खूब दुआओं से नवाजा। और निकाह के बाद अब सुनिए बात, खिलाने की बारी होती है। भाई जब मेहमान आए उनको खिलाइए, ये निकाह में उसूल चलता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस निकाह में जितने लोग आए हैं उन सब के खाने की दावत आज हमारी तरफ से है। अब एक पॉइंट बता रहा हूं, उसको सुनिएगा खास तौर पर मेरे पीर भाई। हुजूर ने फरमाया दावत हमारी तरफ से, तो जितने मक्के में या उस वक्त के जितने मुनाफिक लोग थे वो मजाक उड़ा रहे थे हुजूर का। वो कहने लगे, भाई इन्होंने तो पूरी मस्जिद भर दी, सारे लोग मस्जिद में आ गए
और सबको खाने के लिए इनवाइट किया है। मसला यह है कि जितनों का खाना पकाए वो सिर्फ 10 लोगों का है और खाने वाले इतने सारे हैं। आज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुनाफिकीन कल भी मजाक उड़ाया करते थे, आज भी मुनाफिक मजाक ही उड़ाते हैं। कल नबी पाक अलैहिस्सलाम के माज़ल्लाह मौजज़े को गलत समझते थे, आज नबी की सच्ची इत्तिबा करने वाले औलिया अल्लाह की करामतों का मजाक उड़ाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हजरत शाह सखलेन इत्तों को खिलाते कहां से हैं, इतना लंगर पकता कैसे है, इतना लंगर लोग खाते कहां से हैं। वो ये लोग भूल जाते हैं कि शाह सखलैन ने जिस रब पर ईमान रखा है और जिस रसूल की जात पर उनका ईमान है, वो जात खिलाती और पिलाती है। अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि एक आए दो आए, लाखों लोग खा रहे हैं और खाते चले जा रहे हैं। और हाल ये है कि लंगर में ना कभी अनाज की कमी हुई, ना कभी चूल्हों की आगों को कभी ठंडक महसूस हुई है, पकता चला जा रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा 10-10 लोगों को भेजो। कितने लोगों को? 10-10 आते गए। अली और फातिमा के निकाह की खुशी में जो दावत रसूलुल्लाह ने रखी उसको खाते थे, चले जाते। 10 आए, खाए, चले गए। 10 आए, खाए, चले गए। सिलसिला बड़ा। खाना कितनों का पका? 10 लोगों का। 10 आए, खा के चले गए। फिर लोग आए, खाए, चले गए। फिर लोग आए, खा के चले गए। मुनाफिक हैरान है, खाना पका था 10 लोगों का, यहां भीड़ लगी हुई है, खाना खत्म होने का नाम नहीं लेता। तारीख में लिखा है ये 10 लोगों का खाना जानते हो कितने लोगों ने खाया? बस इतना समझ लो, 3 दिन और 3 रात तक रसूलुल्लाह के घर में ये दावत चलती रही। सुभान अल्लाह, सुभान अली और फातिमा के निकाह का खाना खाते रहे। अली और फातिमा के निकाह का खाना खाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फक्र है उस निकाह की बरकतें जो उस लंगर में थी, वही बरकतें आज शाह शराफत के लंगर में हम देखते हैं, शाह सखलैन के लंगर में देखते हैं कि लोग चले आ रहे हैं, नहीं पूछते हम सखलैनी हो क्या, चलो आओ बैठो, नहीं पूछते हम, आओ भूखे हो खा लो। क्यों? आज लोग आए हैं, ये पैगाम सुन लो, बात खत्म। इस्लाम की बेहतरीन जो तालीमात है उसमें से एक तालीम ये भी है, हुजूर फरमाते हैं एक दूसरे को सलाम करो, सलामती की दुआएं दो और भूखों को खाना खिलाया करो। तो ये भूखों को खिलाना, ये हुजूर की सुन्नत पर अमल करना है और अल्लाह वालों ने इस सिलसिले को जारी रखा। अल्हम्दुलिल्लाह ये जारी वो सारी है। खाने से एक बात आई तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ये एक छोटा सा पैगाम है, ये कोई ताना वाना नहीं है, एक पैगाम है, आप सुन ले, आपको फायदा होगा इंशाअल्लाह। जितने दूल्हे हैं दुल्हने हैं उनके खर्चे कम करने के, भाई तुम्हारा खर्चा ही नहीं होना चाहिए। हुजूर साहिब सज्जादा इस तरह के प्रोग्राम्स मियाँ हुजूर की बरकतों से करते हैं। जब अल्लाह के एहसान से खाना पीना सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो अलग से रस्म रिवाज करके जबरदस्ती अपने ऊपर बोझ डालकर ख्वामखा खुद मुसीबतों में मत फंसो। इस्लाम आसानियां पैदा करता है, जो यहाँ का खाना है वही खैर व बरकत वाला खाना है, इसको खाइए, इंशाअल्लाह आपके दिल नूरानी रहेंगे। फजूल खर्ची से जितना बचोगे इंशाअल्लाह उसमें बरकत है। जिंदगी सलामत, मुलाकात दोबारा, बातें नबी की आले नबी की होती रहेगी। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह।